ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 16 तारीख की वाणी है, 16/8/2021। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि एक गुण को अपना लो जो हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। वो गुण कौन सा है? बाबा ने कहा सहनशील बनो। जिसके पास सहन शक्ति है वो हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर लेगा। चाहे कोई निंदा करे, स्तुति करे, चाहे किसी बात में जय हो, पराजय हो, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। ये सब तो होगा, ये खेल चल रहा है और इस खेल में कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। कभी कोई निंदा करता है, कोई महिमा भी करता है। लेकिन जो हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा तो ये नहीं सोचते क्या पता उसमें भी कल्याण हो। कान के कच्चे हैं ना, जल्दी असर हो जाता है। और सुनी सुनाई बातें ही आज घर घर में महाभारत मचा दिया है। घर घर में रामायण चल रही है। मंथरा ने कैकेयी के कान भर भर के एक दिन स्थिति ऐसी आई कि कैकेयी ने उस बात को सच मान लिया और अपने वरदान वापस मांग लिए कि जो राजा दशरथ से कहा था वो 2 वरदान। इसलिए बाबा कहते कि जब तक खुद नहीं देखो, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। वो बात कुछ होती है, बात का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए बाबा ने हमें परख शक्ति दी है। सारी शक्तियां तो दी है, लेकिन सहन शक्ति के साथ साथ परखने की शक्ति दी है। देखो, समझो, परखो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर उस पे निर्णय करो। होता क्या है, एक दूसरे की बातों को सुन करके फालतू चिंतन में लाते हैं। और आपको पता है चिंता चिता के समान है और चिंता कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। वो चिंता भी फालतू पर चिंतन है। वाहियात बातें हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, अपनी शक्ति को वेस्ट करते हैं, उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास करते हैं। तो बाबा ने कहा जो उल्टी सुल्टी बातों पर ही विश्वास करते हैं वो कभी चढ़ती कला में नहीं जा सकते, गिर पड़ते हैं। क्योंकि विवेक तो है ना, समझ शक्ति तो है ना। भगवान ने इतनी तो ताकत दी है कि अपनी विवेक क्या कह रहा है,
भगवान के ज्ञान को हम साइड में करके मनुष्यों की बात को स्वीकार करते हैं। और मनुष्य की बात तो बातों में मिलावट है। एक निस्वार्थ, निसंकल्प एक परमात्मा की सोच है हमारे बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए। लेकिन लोगों के अंदर अभिमान इतना है, लोभ इतना है, लालच इतना है कि वो कभी झुकना ही नहीं चाहते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। एक आपको स्टोरी सुनाते हैं कि एक पंडित और एक पंडितानी थी। तो उनके पास 5 बड़े आए, बड़े जो होते हैं ना खाते भिगो के। तो पंडित कहे मैं 3 खाऊंगा, पंडितानी कहे मैं 3 खाऊंगी। अब 5 थे, अब एक के हिस्से में तो 2 आएगा, एक के हिस्से में 3 आएगा। तो उन्होंने शर्त लगाया कि ठीक है, जो सबसे पहले बोलेगा उसको 2 मिलेगा। कहा ठीक है, मौन व्रत रखते हैं। शाम से ही मौन व्रत रख लिया, पूरी रात नहीं बात की। सुबह भी हो गया, कभी दूध वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, दरवाजा खटका रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। दोनों में से दरवाजा लोगों ने तोड़ा, क्योंकि जो बोलता उसको 2 ही मिलते बड़े। दरवाजा तोड़ा तो देखा ये दोनों मौन, चुप है, सांस भी नहीं ले रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, इनको शमशान ले गए। शमशान ले गए, चिता पर लिटा दिया, लकड़ी वकड़ी रख दिया। तो देखा कि ये तो हम दोनों ही मर जाएंगे एक बड़े के चक्कर में। तो पत्नी ने कहा, जैसे वो आग लगाने जा रहे थे, गांव वाले भी थे, पत्नी ने कहा तुम 3 खाना, मैं 2 खाऊंगी, तुम 3 खाना, मैं 2 खाऊंगी। जब ऐसी आवाज आई तो लोग छोड़ करके भाग गए, आग भी नहीं लगाया कि तो भूत आ गया। फिर ये चिता पर से उठे, घर पहुंचने वाले थे, लोग डरने लग गए, ये तो भूत आ गए। उसने कहा भाई गांव वाले मेरी बात समझो, क्या कहानी है। फिर उसने कहानी बताई कि 5 बड़े थे, जिसमें से हमारी शर्त थी कि जो पहले बोलेगा उसे 3 मिलेगा। तो मैंने कहा पंडित जी को कि आप 3 खाना, मैं 2 खाऊंगी, बड़े की बात है, कोई इंसान की बात नहीं है। तब गांव वालों को समझ आई कि लोभ ने, लालच ने कहां से कहां पहुंचा दिया था। तो यहाँ पर भी शिव बाबा कहते हैं कि किसी के भी बातों में नहीं आओ, लोभी नर कंगाल है। जितना हम लोभ करेंगे, लालच करेंगे, सुनी सुनाई बातों पर आएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वो चिता पर बिठा देगा। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति, जय पराजय, सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो, घर बर्बाद हो जाता है। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर है, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी।
उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। आज से अंडरलाइन करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी जांच आप पे ही करनी है। अपनी जांच आप पे ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, बहुत बहुत मीठा बना हूं। हमारे में क्या क्या कमी है, खुद जांच करनी। थर्मामीटर खुद के पास है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। सब दैवी गुण माना हम किसी को दुख तो नहीं देते, सबसे प्यार से बोलते हैं, मिलते हैं, व्यवहार हमारे अच्छे हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान का त्याग करना है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है ना बोलनी है। सहनशील बनना है। वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, आगे चल चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। बाबा ने कहा अभी तो समय है, बहुत कुछ साधन है, लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि कोई भी साधन नहीं होंगे। उस समय क्या करेंगे हम? ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कर्मयोगी, कर्मयोगी और अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। सहज योगी जीवन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।